नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज हमारे साथ नीता जी हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा में एक साधिका के रूप में ट्रीटमेंट उपचार लेने के लिए इनके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसके साथ में बैक पेन जो साइटिका के रूप में कन्वर्ट हो रहा था, और उनके अलावा घुटनों में नी पेन जो है वो भी काफ़ी हद तक उनको परेशान कर रहे थे। और साथ में उनको इनडाइजेशन जो है, पेट की कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में साधक के रूप में यहाँ हमारे यहाँ पधारे हैं, क्योंकि इनकी जो बेटी है वो वेट लॉस के हिसाब से ट्रीटमेंट लेने आए थे, तो उनको अच्छा लगा, तो ये प्राकृतिक चिकित्सालय में आए हैं। और प्राकृतिक चिकित्सालय में आने के बाद में उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, पंचकर्मा और फिजियोथेरेपी, हमने तीनों चिकित्सा एक साथ करी है। और तीनों चिकित्सा करने के बाद में उनको आज 70 से 80% काफ़ी सारे जो डिजीज है उसमें फायदा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले हम 5 बजे उठा देते हैं। 5 बजे उठाने के बाद में 5:30 बजे से नींबू पानी, मेथी पानी, कोई भी रस दे देते हैं। उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे हमारे योग की क्रियाएं होती है। जो हमारे सेक्रेटरी हैं प्राकृतिक चिकित्सालय के, कुलभूषण जी बैराठी, वो योग की क्लास लेते हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ योग की क्लास के बाद में हम उनको उपचार के लिए करते हैं। उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा का जो उपचार है वो अपने 5 एलिमेंट से बनी हुई पंच तत्वों, जो पंच महाभूत कह सकते हैं, उनके द्वारा उपचार करते हैं। उपचार की गर्म ठंडा कंप्रेस है, उसके बाद में मिट्टी पट्टी है। इंडाइजेशन के लिए एनिमा भी कुछ समय के लिए देते हैं। उसके अलावा आयुर्वेद पंचकर्मा का जो है, कटिबस्ती, जानुबस्ती और गिरवाबस्ती, तीनों की जो है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इनको मिला है। बीच बीच में इनको मसाज का भी थेरेपी दी गई है। तो हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में जब कोई भी साधक हमारे पास आते हैं, तो उनकी दिनचर्या जो होती है वो बहुत बिगड़ी होती है। तो हम यह प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहले उनकी दिनचर्या को सुधारते हैं। दिनचर्या मतलब सुबह जगने का जो समय है, घरों में लेट लेट आवर्स में 9-10 बजे तक उठते हैं, हम लोग यहाँ 5 बजे उठा देते हैं। तो 5 बजे जब आदमी उठ जाता है, सूर्य उदय से पहले उठना हमेशा एनर्जेटिक महसूस होता है, ये ताजगी महसूस करते हैं। तो सूर्य उदय से पहले पहले हम उठा देते हैं। उसके बाद में योग प्राणायाम की क्लास, योग प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद चीज़ होती है। योग प्राणायाम के साथ में नेचुरल ट्रीटमेंट, और हम प्राकृतिक आहार, जो आहार का जो होता है यहाँ मेन जो है, वो प्राकृतिक आहार देते हैं। उसमें प्राकृतिक आहार का मतलब सुपाच्य होता है, जो आपकी बॉडी को जितना भी मिनरल्स और विटामिन की आवश्यकता होती है वो सारी चीज़ यहाँ पूर्ति होती है। तो आज हमारे साथ नीता जी जो है, उसके बाद में शाम को भी योग की क्लास होती है। और योग की क्लास के बाद में थोड़ा सत्संग का भी यहाँ, क्योंकि भगवान का भी आराध्य जो देवता हैं, या अपने रामायण महाभारत का जो है यहाँ पाठ कराया जाता है। रामायण का पाठ करा के यहाँ जो वातावरण है उसको शुद्ध किया जाता है। और हमारे यहाँ संडे को संडे हवन की प्रक्रिया होती है। सुबह से 9 बजे से लेके रात दिन में 12 बजे तक हवन चलता है। तो यहाँ का हवन भी एक प्राकृतिक वातावरण को शुद्ध करना है। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, 11 से इन दिनों में हमारे यहाँ जो सेक्रेटरी साहब हैं वो हवन का प्रोग्राम बीच बीच में रखते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। और उसके साथ में हमारे नीता जी हैं, तो उनको पूछते हैं क्या क्या फायदा हुआ, कितना % फायदा हुआ, और कहाँ दर्द है आज, और उनकी यहाँ की व्यवस्था के बारे में ऐसा कैसा लगते हैं। तो आज अपन नीता जी से जानते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, मुझे काफ़ी तकलीफ़ें थी और मेरी बेटी से प्रभावित होकर मैं यहाँ आई उनके साथ। उन्हें भी फ़ायदा है और मुझे तो बहुत तकरीबन 70 टू 80% बेनिफिट मिला है ट्रीटमेंट से। यहाँ सुबह 5 बजे उठकर ये मेथी पानी, फिर उसके बाद प्राणायाम, योग, ये सब करने। अभी आपको दर्द चलने में ज्यादा है या कैसे है? नहीं, अभी मुझे ना चलने में है, सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी सी है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में हल्की। और मेरी बैक, मेरा पेट और मेरा सर्वाइकल, शाटिका, ये सभी में मुझे
तकरीबन 80% आराम मिला है। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की है, लोगों को किस प्रकार मोटिवेट करोगे आप? नहीं, मैं तो सभी को कहूँगी ज़रूर आके यहाँ कम से कम 10 दिन ट्राई तो करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में 10 दिन प्राकृतिक यहाँ हाँ, जैसी व्यवस्था कोई नहीं, नहीं, यहाँ जैसी व्यवस्था शायद ही हमें और कहीं मिले। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का स्टाफ और यहाँ के डॉक्टर्स सभी इतने क्या बोलूँ मैं कहते हैं कोऑपरेटिव हैं और पेशेंट हैं और बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही हम्बल हैं, और बहुत भोजनालय की केयरिंग है। व्यवस्था में, भोजनालय में जैसे खाना खाते हो तो आपको खाना ठीक लगता है? खाना बहुत सात्विक भोजन है, कोई मिर्च मसाला नहीं है, बहुत सादा खाना है लेकिन बहुत स्वाद है। बहुत प्यार से बना के बहुत प्यार से खिलाया जाता है और उसका उतना ही बेनिफिट भी हो रहा है। तो आप और भी पेशेंटों को क्या संदेश देना चाहोगे? यहाँ मैं तो प्राकृतिक चिकित्सालय में मैं आना तो चाहिए? खुद भी कह रही हूँ कि मैं वापस आऊँगी फिर से। जब भी वो मौका मिलेगा हम ज़रूर आके यहाँ दोबारा आएँगे और मैं सभी को कहूँगी जिसको भी किसी तरह की भी कोई तकलीफ़ है, कुछ भी और ट्राई करने से पहले आप नेचुरोपैथी यहाँ आकर ज़रूर एक बार इस चिकित्सालय में कोश एक बार अपना उपचार ज़रूर कराएँ और उसके मुझे मतलब 100% श्योरिटी है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद। ये अपने नीता जी अपने मुंह से बताई हैं, तो इनको काफ़ी हद तक ठीक लगा है, अच्छा लगा है, फ़ायदा हुआ है। तो इनका ये उद्देश्य है कि प्राकृतिक चिकित्सा में एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। जितना होगा वो फ़ायदा होगा, क्योंकि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। पर तो 10 दिन का समय तो प्राकृतिक चिकित्सा में कम से कम चाहिए, और आज इनको 10 दिन हुआ है तो ये काफ़ी हद तक ठीक है। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।